उधर बंगाल के दुर्गापुर में मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के काफिले का घेराव किया गया। घेराव करने वाले लोग टीएमसी समर्थक बताए गए। उन्होंने दुर्गापुर के मंतेश्वर इलाके में दिलीप घोष के काफिले को रोका और फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। दिलीप घोष के काफिले की गाड़ी को रोकने के लिए जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, सुरक्षा बल ने डंडा दिखाकर उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग रुके ही नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इसी चक्कर में एक प्रदर्शनकारी को डंडा लग गया। इस प्रदर्शनकारी को चोट लगते ही इन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो प्रदर्शनकारी को लगी चोट दिखाते हुए सुरक्षा बल से भिड़ गए और आगे बढ़े। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। पुलिस वाले इन लोगों को रोक ही नहीं पाए। बात तब और बढ़ गई जब इन लोगों ने घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर एक गाड़ी के सामने लिटा दिया। इसके बाद दिलीप घोष की गाड़ियों का काफिला वहीं रुक गया और हंगामा बढ़ गया। चौथे चरण में बंगाल की दुर्गापुर सीट पर भी मतदान हुआ और इसीलिए दिलीप घोष वहां के अलग अलग इलाकों में घूमे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला दुर्गापुर के मंतेश्वर इलाके में पहुंचा, लोगों ने उनका काफिला ही रोक दिया। सुरक्षा बल के डंडे से एक आदमी के घायल होने के बाद तो मामला अलग ही स्तर पर चला गया। इन लोगों ने घायल प्रदर्शनकारी को एक गाड़ी के आगे लिटाकर खूब नारे लगाए। इन लोगों ने मांग की कि दिलीप घोष तुरंत वहां से जाएं। दिलीप घोष का चाहिए ना, गो बैक। हंगामा बढ़ा तो दिलीप घोष भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। वो बंगाल की पुलिस पर बरस पड़े और इस हंगामे के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस गाड़ियां मजा देखছিলা তখন বলছে सब ठीक আছে। बंगाल के दुर्गापुर में मतदान के दौरान कई और जगहों से भी हंगामे की खबर आई और पता चला कि इन जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के लोगों के बीच खूब बहस हुई। दुर्गापुर के बूथ नंबर 82 पर तो ऐसा लगा वहां मारपीट हो जाएगी। बताया गया कि दुर्गापुर में बूथ नंबर 82 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बैठने से रोका गया। आरोप लगा कि ऐसा टीएमसी समर्थकों ने किया और जैसे ही यह खबर बीजेपी विधायक लखन घोड़ई को मिली, वो बूथ नंबर 82 पर पहुंच गए। लेकिन बीजेपी विधायक लखन घोड़ई को देखते ही टीएमसी समर्थक भड़क गए। उन्होंने शोर मचाया और देखते ही देखते बहस शुरू हो गई। बहसबाजी के बीच एक बार तो ऐसा लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि पुलिस वालों के लाख समझाने के बावजूद टीएमसी समर्थक बीजेपी विधायक से लड़ते रहे, उनके खिलाफ नारे लगाते रहे, धक्का मुक्की करने की भी कोशिश की गई। यह हंगामा बहुत देर तक चला। बाद में पुलिस वालों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को शांत कराया। बंगाल की दुर्गापुर सीट पर बीजेपी के दिलीप घोष और टीएमसी के कीर्ति आजाद का मुकाबला है और मतदान के दौरान दिलीप घोष और कीर्ति आजाद का आमना सामना भी हुआ और दोनों नेता गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। दोनों नेता एक दूसरे से बंगाल के दुर्गापुर में एक पोलिंग बूथ के बाहर टकराए और नजर मिलते ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। गले मिलने और हाथ मिलाने के बाद थोड़ी बातचीत भी हुई और मजाक मजाक में दिलीप घोष ने कीर्ति आजाद से बोल दिया कि वो धूप में न घूमे। दोनों नेताओं ने इसी अंदाज में आगे भी बातचीत की। इस मुलाकात से पहले कीर्ति आजाद क्रिकेट खेलते भी नजर आए और पुराने अंदाज में चौके छक्के लगाते दिखे। यानी एक तरफ बंगाल के दुर्गापुर में मतदान के दौरान कई जगहों से हंगामे की तस्वीरें आईं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों विरोधी अलग अंदाज में लोगों के बीच पहुंचे और एक दूसरे से आमना सामना होने पर गर्मजोशी से मुलाकात भी की।